an advance for the gold Inayat Khalil was sending? No. बिहार का वीडियो है जहां ट्रेन की किसान, अबे गेट खोल, अबे गेट खोल, पुलिस पीछे पड़ी है। अरे दंगा हो गया। कहाँ है साला? आग कहाँ है? जला देंगे, सब कुछ जला देंगे, जला देंगे साला सब कुछ। ट्रेन जला देंगे, बस जला देंगे। कैसे नहीं नौकरी निकालते हैं ये लोग। आज दिखाते हैं इनको उपद्रवी क्या होते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी लाएंगे ये, टूर ऑफ ड्यूटी। हमें रोजगार चाहिए और नहीं मिलेगा तो हम छीन लेंगे। आता है हमें छीनना। कोई भी ट्रेन नहीं बचेगी साला, सब कुछ जला देंगे। अब जलेगा, अब युवा जागा है। जला देंगे साले, सब कुछ जला, साला सब कुछ जला देंगे। कोई भी ट्रेन नहीं बचेगी। कोई भी ट्रेन नहीं बचेगी साला, सब कुछ जला देंगे। अरे दादा कहाँ जा रहे हो ये मसाला और पत्थर लेके? चल, तो नहीं चल रहा क्या? दादा आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे चूड़ियां पहन के बैठ जाओ तुम लोग। हम सारे स्टूडेंट पहली बार मिलके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तुम ये बैठ के अभी पढ़ाई कर रहे हो। अभी क्या कर लोगे पढ़ाई करके अगर नौकरी नहीं मिली तो? दादा आप लोग गलत कर रहे हो। मेरा भी एग्जाम था, मेरे साथ भी यही हुआ सेम, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। उपद्रव करना, ट्रेन जलाना, बस जलाना, ये सही नहीं है। कितने लोगों को तकलीफ होती है, कितने यात्रियों को तकलीफ होती है। क्या ये है प्रोटेस्ट करने का सही तरीका? दादा प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि ये अपने हक की लड़ाई है और ये हम छीन के रहेंगे। अच्छा आपको जाना है तो अगर टूर ऑफ ड्यूटी वापस नहीं लिया तो यही चलता रहेगा। और ज्यादा ट्रेनें फूंकी जाएंगी और ज्यादा बस जलेंगी अगर टूर ऑफ ड्यूटी सरकार ने वापस नहीं लिया। अच्छा आपको जाना है तो जाओ, मेरी बस 2 मिनट बात सुन लेना। आप आखिर जा क्यों रहे हो वहां पर? अरे यार हम एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, हमें ये करने का शौक नहीं है। ये हाथ में हमारे पत्थर नहीं होते हैं, हमारे हाथ में ये कॉपी पेन होती थी। आज ये सरकार की वजह से हमारे हाथ में ये आग और ये पत्थर पकड़ने पड़े। ये है सरकार, ये है गवर्नमेंट। जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो पेन कॉपी की जगह यही पकड़ेंगे ना। मैं तो कहता हूँ रखो कॉपी पेन और उठाओ ईंट पत्थर। चलो अभी आंदोलन में शामिल होते हैं। जो अग्निपथ स्कीम लाए हैं ये, इनको वापस लेना होगा अग्निपथ स्कीम, क्योंकि हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये। 4 साल बाद हमें कहाँ भेजेंगे? हम कहाँ जॉब करेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे? अग्निपथ स्कीम ना दादा, आपको अग्निपथ स्कीम किसी ने सही से समझा ही नहीं है। आप लोगों को भड़काया जा रहा है दादा, हमें भड़काया जा रहा है दादा। अग्निपथ स्कीम हमारे फायदे के लिए है। सेना में जो भर्ती होने का तरीका था, पूरा सिस्टम बदल गया 2 सालों में। माना हमारे साथ गलत हुआ, पर दादा ये प्रोटेस्ट करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। अग्निपथ स्कीम क्या है आपको पता है क्या? या फिर आप भी भड़कावे में आ गए? ये जो टीचर कुछ लोग भड़का रहे हैं, अपोजिशन पार्टी भड़का रही है। देखिए सरकार के द्वारा दिया गया हर एक फैसला गलत नहीं होता है दादा। आप एक काम करिए, आप 2 साल पहले चलिए और देखिए कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कितनी वैकेंसीज होती थी। और जो रेजिमेंट होते थे जैसे गोरखा रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, अगर इन सब भर्ती का टोटल किया जाए तो साल में कम से कम 10 से 12 हजार होती थी जो कि परमानेंट होती थी। और आप लोग ये मुद्दा बना रहे हो कि 4 साल बाद आप लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। आप 50,000 लोग वहां पर होंगे आर्मी में, और 50,000 का अगर 25% निकालोगे तो तकरीबन 12,000 के करीब हो रहा है। यानी 12,000 ऑफिसर को वो परमानेंट करने वाले हैं ऑलरेडी, जो कि उतना ही है जितना वो पहले लेते थे। ये स्कीम स्टूडेंट्स की भलाई के लिए निकाली गई थी, लेकिन लोगों ने कितना इसको गलत बताया। मतलब 12,000 पहले जो जॉब्स निकलती थी डिफेंस में जाने के लिए, वो 12,000 अब भी हैं, अब भी परमानेंट है। कोई बाहर नहीं निकालने वाला उनको। सबको लग रहा है कि जो 50,000, जो 43,000
4 साल के लिए है, उनको सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपके अंदर इतना ही जुनून है आर्मी में जाने का, तो आप 25% में आने का क्यों नहीं सोच रहे हो? आपको ऐसा क्यों लगता कि आप 4 साल बाद बाहर आ जाओगे? देखिए, ये स्कीम दादा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पहले वाला कर दिया तो सिर्फ 12,000 परमानेंट में जाएंगे, और इस टाइम भी 12,000 परमानेंट में जा रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार 12,000 नहीं बल्कि तकरीबन 30,000 लोग और जा रहे हैं, जिनको कम से कम 4 सालों के लिए तो मौका मिल रहा है, और उनको मंथली सैलरी भी प्रोवाइड की जा रही है, और उनका पैशन भी पूरा हो रहा है। जो 30,000 लोग घर बैठने वाले थे, अब उनको भी 4 साल के लिए जॉब मिल रही है। इसमें गलत क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये भड़का कौन रहा है? और अगर अब भी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप जरूर जाइए प्रोटेस्ट में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको पता है, ट्रेन में आग लगाई जा रही है, स्टेशन पर बेचारे मजदूर फंसे हुए हैं, कई लोगों की माँ बहनें हैं हमारी, वो फंसी हुई हैं, ट्रेन बंद हो गई है, उनके पास पैसे नहीं है खाने तक, तीन दिन भूखे प्यासे। आप लोगों को पता आप लोग कर क्या रहे हो? कितने लोगों की आप लोगों ने जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब भी अपने आप को एक डिफेंस का एस्पिरेंट कहते हो। हाथ में मसाल और पत्थर लेकर ऐसे एस्पिरेंट होते हैं, ऐसे देश की सेवा की जाती है। क्या आप लोग देश की सेवा करोगे जब आपको देश की रक्षा ही करना नहीं आता? और जिस टाइप का सिलेक्शन की आप लोग मांग कर रहे हो, वो ब्रिटिश जमाने से चली आ रही है, जिसमें से उन्होंने आर्मी वालों को जातिवाद में डिवाइड किया है, जैसे कि गोरखा रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट। ये क्या सही तरीका? ये पहले जमाने का तरीका है। हर सिस्टम में एक बदलाव होना चाहिए समय के साथ, जो कि टूर ऑफ ड्यूटी और ये अग्निपथ स्कीम लाने वाली थी। लेकिन आप लोग इसका भी विरोध करने लगे, क्योंकि कई लोगों ने आप लोगों को भड़का दिया है। दादा ध्यान से सोचिए, और ये प्लीज ये रख दीजिए। किसने पकड़ा दिया यार ये हमें? एक स्टूडेंट के हाथ में पत्थर मसाल अच्छे नहीं लगते हैं यार, छोड़ो इसको।